हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है स्पार्क आर्किटेक्चर। स्पार्क का इंट्रोडक्शन सेशन हमने पिछले सेशन में कवर किया था। आज हम लोग स्पार्क के आर्किटेक्चर को समझेंगे, यानी कि स्पार्क में कौन कौन से कंपोनेंट है और क्या क्या काम है उनका। तो अगर आपको पिछले सेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर टॉप राइट कॉर्नर में आपको कार्ड पर भी लिंक मिल जाएगा। सो स्पार्क हाई लेवल में कैसे काम करता है? जैसा कि हमें पता है कि स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में मेनली मास्टर नोड और वर्कर नोड इन्वॉल्व होते हैं। सो मास्टर नोड का मेनली काम होता है क्लस्टर मैनेजर और कोऑर्डिनेटर के काम को देखना, जबकि वर्कर नोड का काम होता है एक्चुअल डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट्स को वापस प्रोवाइड करना मास्टर नोड को। मास्टर नोड में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम देखता है ड्राइवर प्रोग्राम, जबकि क्लस्टर मैनेजमेंट का काम देखता है क्लस्टर मैनेजर। एंड नाउ वर्कर नोड जो कि एक्चुअल डेटा को प्रोसेस करता है, इसके लिए वर्कर नोड मेनली एग्जीक्यूटर और टास्क की मदद लेती है। सो वर्कर नोड में एग्जीक्यूटर, टास्क, ये सारे थ्रेड्स एंड प्रोसेस काम करते हैं एक्चुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। स्पार्क के आर्किटेक्चर के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले है ड्राइवर प्रोग्राम, देन है क्लस्टर मैनेजर, थर्ड है वर्कर नोड, फोर्थ है एग्जीक्यूटर्स एंड फिफ्थ है जॉब, स्टेज एंड टास्क। सो अगर आप देखोगे ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने, तो आप अगर देखोगे तो ये सारे कंपोनेंट्स का जस्ट ओवरव्यू हमने अभी देखा कि ये सारे कंपोनेंट्स स्पार्क के हाई लेवल डिजाइन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ अब हम लोग स्पार्क के आर्किटेक्चर को डिटेल में समझेंगे। अब स्पार्क के आर्किटेक्चर को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यूजर स्पार्क एप्लीकेशन सबमिट करता है मास्टर नोड को। मास्टर नोड ड्राइवर प्रोग्राम को लॉन्च करता है। ड्राइवर प्रोग्राम रिसोर्स का रिक्वेस्ट भेजती है क्लस्टर मैनेजर को, एंड देन क्लस्टर मैनेजर जरूरत के हिसाब से नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स को लॉन्च करती है। और हमें पता है कि एग्जीक्यूटर्स वर्कर नोड पर रन करती है, तो नाउ वर्कर नोड टास्क असाइन करती है एग्जीक्यूटर्स को। अब एग्जीक्यूटर्स फाइनली टास्क को एग्जीक्यूट करती है और जो फाइनल कंप्यूटेशन रिजल्ट होता है उसे वापस भेजा जाता है ड्राइवर नोड को। सो ड्राइवर प्रोग्राम और उस रिजल्ट को यूजर को भेजती है। ये डायग्राम एक सिंपल तरीके से स्पार्क के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पर कुछ ओपन क्वेरीज है, जैसे कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स और नंबर ऑफ टास्क कैसे डिसाइड होता है। तो डोंट वरी, हम लोग कुछ देर में इसे भी जानेंगे। हमने इस स्पार्क आर्किटेक्चर के डायग्राम में सारे कंपोनेंट्स को इन ब्रीफ समझा, यानी ड्राइवर प्रोग्राम, क्लस्टर मैनेजर, वर्कर नोड, एग्जीक्यूटर्स, टास्क्स, जो भी मेन कंपोनेंट्स है, ये सारे को हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। स्पार्क आर्किटेक्चर का पहला कंपोनेंट है ड्राइवर प्रोग्राम। एक एग्जांपल से समझेंगे। जब भी आप स्पार्क में प्रोग्राम लिखते हो इन पाई स्पार्क, तो आप सबसे पहले एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हो जिसका एक्सटेंशन डॉट पाई होता है, और इस फाइल में ही हमारा मेन फंक्शंस रहता है। नाउ उसके बाद स्पार्क सेशन क्रिएट होता है और फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हो। सो यहाँ पर जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो मेन प्रोसेस को दिखाता है जहाँ से एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यानी कि ड्राइवर प्रोग्राम ही स्पार्क एप्लीकेशंस को रन करती है। देन स्पार्क सेशंस क्रिएट करती है और नेक्स्ट ड्राइवर प्रोग्राम लॉजिकल प्लान और फिजिकल प्लान बनाती है, और उसके बेसिस पर जॉब, स्टेज और टास्क डिसाइड होता है, यानी कि ड्राइवर प्रोग्राम ही नंबर ऑफ टास्क को डिसाइड करती है। तो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आखिर ये नंबर ऑफ टास्क कौन डिसाइड करता है। ये नंबर ऑफ टास्क डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्लान क्रिएटेड बाय ड्राइवर प्रोग्राम। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लस्टर मैनेजर। सो क्लस्टर मैनेजर का मेन काम होता है क्लस्टर में रिसोर्स एलोकेशन को देखना। स्पार्क का इनबिल्ट क्लस्टर मैनेजर है स्टैंड अलोन। तो इसके अलावा स्पार्क कुछ और क्लस्टर मैनेजर्स के साथ भी काम करती है,
जैसे कि मेसोस या कुबरनेट्स। सो ओवरऑल स्पार्क इन सभी के साथ काम कर सकती है और क्लस्टर में रिसोर्स एलोकेशन का काम स्मूथली हो जाता है। सो नाउ ये क्लस्टर मैनेजर ही वो कंपोनेंट है जो कि डिसाइड करता है कि क्लस्टर में कितने एग्जीक्यूट्स को लॉन्च करना है, और ये डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्लान ये जो रिसीव करता है ड्राइवर प्रोग्राम से। सो हमें हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एग्जीक्यूटर्स का नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स कौन डिसाइड करता है। अगला कंपोनेंट है वर्कर नोड। सो वर्कर नोड क्लस्टर्स के वो मशीन्स है जो कि एग्जीक्यूटर्स को रन करती है। एग्जीक्यूटर्स भी प्रोसेस होते हैं पर ये मेन प्रोसेस नहीं होते हैं ड्राइवर प्रोग्राम की तरह। सो ये नॉर्मली वर्कर प्रोसेस है। सो एग्जीक्यूटर्स को आप वर्कर प्रोसेस बोल सकते हो जिसका काम है ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस को एक्चुअल डेटा पर प्रोसेस करना, यानी कि टास्क को एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटर्स, देन डेटा को स्टोर करना या कैश करना, एंड फाइनली कंप्यूटर रिजल्ट्स को वापस ड्राइवर को भेजता है एग्जीक्यूटर्स। सो लास्ट कंपोनेंट है जॉब स्टेजेस और टास्क। सो ये सारे ये तीनों एग्जीक्यूशन यूनिट्स के हायरार्की को बताता है, यानी पहला जॉब क्रिएट होगा, दूसरे स्टेज क्रिएट होंगे एंड तीसरा फाइनली टास्क क्रिएट होता है। आपके कोड में कितने नंबर ऑफ एक्शंस है उसके बेसिस पर नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं। देन आपके कोड में कितना सफल हो रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम उसके बेसिस पर नंबर ऑफ स्टेजेस क्रिएट होते हैं, एंड फाइनली कितना नंबर ऑफ पार्टीशंस क्रिएट होता है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ टास्क डिसाइड होता है। सो नंबर ऑफ जॉब स्टेज और टास्क ये सभी डिसाइड होता है बेस्ड ऑन फिजिकल प्लान क्रिएटेड बाय ड्राइवर प्रोग्राम। फाइनली ये टास्क रन होता है एग्जीक्यूटर के द्वारा। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और स्पार्क आर्किटेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन में हमने स्पार्क को हाई लेवल में समझा, यानी कि हाई लेवल में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। देन हमने स्पार्क के आर्किटेक्चर को समझा एक डायग्राम के थ्रू, और ये सारे कौन कौन से कंपोनेंट है ये भी जाना। फाइनली हमने सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में वन बाय वन समझा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।